एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है, क्योंकि पिछला वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक दे चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया तो हल करना बहुत आसान है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दो तीन चीज का यहाँ पर ध्यान रखिए, कौन कौन सा, क्या बोलते हैं भवन की ऊंचाई क्या है 20 मीटर, और क्या बोलते हैं उसका कहां कहां तल, किसका मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है क्रमशः 45 और 60 है। मतलब तल से उसका क्या लेंगे 45 डिग्री और उसका शिखर से 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए हल में आते हैं। सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे, क्योंकि आपको चित्र बनाना आ गया मतलब हल बहुत आसान होगा। तो मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई हम लोग ए बी ले लिए, यहाँ से ये ए हो गया, ए बी हो गया। इसकी जो ऊंचाई है 20 मीटर है। यहाँ पर ना इसी भवन के जस्ट ऊपर में एक संचार मीनार डाला गया है, संचार मीनार डाला गया है। मान लेते हैं संचार मीनार की ऊंचाई एसी है, संचार मीनार की ऊंचाई एसी है। अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ तो इसका तल तो होगा ही होगा, यहाँ तल से किसी तल से इसका क्या होगा, इसका तल क्या होगा ए से इसका हम देखते हैं इसका हाइट। तो यहाँ से यहाँ तल से इसका देखते हैं उसे कोण, उन्नयन कोण बनाते हैं तो कितना डिग्री का है 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग कितना डिग्री लिख देंगे 45 डिग्री। और इसका शिखर से यहाँ से इसका टॉप से हम लोग देखते हैं, इसका टॉप से कितना डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री का, पूरा का पूरा कितना 60 डिग्री का। तो यहाँ पर बताना है कि संचार मीनार की ऊंचाई क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या डाल देंगे डी डाल देंगे। और यहाँ देखिए कि इसकी जो ऊंचाई है ये कितना है 20 मीटर है। अब इसकी ऊंचाई हमको लाना है, तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है h है। तो आपके पास यहाँ दो कोण दे रहा है, इसकी ऊंचाई दे रहा है, तो आपको लाना है क्या मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या करेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर कितना 20 मीटर। उसके बाद देखिए कोण को लिख दीजिएगा, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कितना डिग्री है 45 डिग्री। फिर कोण सी डी बी बराबर कितना 60 डिग्री। तो फिर आपके पास क्या निकला, मीनार की ऊंचाई, या तो आप पूरा लिखिएगा तो संचार मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है AC बराबर H बराबर 1। यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABD में, छोटा वाला त्रिभुज देखिए ABD में, त्रिभुज ABD में आप क्या करेंगे कि 45 डिग्री से किसके बीच में रिलेशन बनेगा, यहाँ ये लंब हो गया, ये आधार, ये P और B किसका वैल्यू देता है 10 का। तो क्या करेंगे 10 45 डिग्री इक्वल टू P by B आप जानते हैं। तो P by H नहीं, P by B। तो P का वैल्यू क्या है AB, लिख दिया मैंने AB बटे B का वैल्यू देख रहे हैं क्या, D का वैल्यू DB, या तो BD ही लिख देते हैं। अब वैल्यू 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या 1 है, तो सुविधा के लिए 1 by 1 कर दीजिए बराबर AB का वैल्यू आपके पास कितना है 20 मीटर बटे BD का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, BD का BD डाल दीजिएगा तो भी चलेगा। तो हम डाल दिए क्या यहाँ पर BD। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा छठी करो तो BD का क्या हो गया BD निकल गया बराबर 20 का 20 मीटर आपका मिल गया। कहने का तात्पर्य है कि ये भी आपका कितना मिला 20 मीटर हो गया। अब ये निकल गया, तो फिर क्या करें कीजिएगा, त्रिभुज CBD में बड़ा वाला त्रिभुज में हम लोग जा रहे हैं। बड़ा वाला त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण है CDB, यहाँ लिखे हैं CD बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये P by B सेम है, तो क्या कर देंगे कि 10 60 डिग्री बराबर P by
बी बराबर ए क्या है CD को CD भी लिख सकते हैं और BC भी, तो हम लोग क्या कर देते हैं CD लिख देते हैं, CD बाय क्या DB, तो लिख देते हैं DB या BD दोनों चलेगा। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपके पास √3 बराबर CD का वैल्यू आपके पास क्या है, CD को हम लोग तोड़ देते हैं, CD को हम तोड़ सकते हैं AC प्लस क्या हो जाएगा AB, AC प्लस क्या हो गया AB बटे आपका क्या हो गया DB, तो DB का DB एक बार रहने दीजिए, DB का DB रहने दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए √3 का तो √3 रहने देते हैं, √3 को सजाने के लिए 1 डाल दीजिए बराबर मतलब सुविधा के लिए बाय 1। उसके बाद AC का वैल्यू आपके पास है नहीं है तो H डालना है, H डाल दिए, फिर प्लस आपके पास क्या है देखिए हम AB का वैल्यू है आपके पास कितना 20, तो मैं डाल दिया यहाँ पर 20 बाय यहाँ पर BD देखिए BD या DB, तो यहाँ पर हम BD लाए हैं तो यहाँ पर BD लिखे हैं, यहाँ पर DB लिख दिए हैं, BD कर देते हैं, हालांकि सेम है दोनों चीज। तो ये BD का वैल्यू कितना है देखिए 20 मीटर लाए है ना, यहाँ पर 20 मीटर, तो 20 का भी वैल्यू हम लोग क्या भर देंगे 20। अब इसको हल करेंगे तो गुना कर दीजिएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, इसको 20 और √3 गुना कीजिएगा तो आपके पास क्या मिला 20 √3, या तो इसको लिखिए पहले इसको H प्लस 20 इक्वल टू क्या हो गया 20√3। अब आप क्या कीजिए इसको ना उधर ले जाइए तो H बराबर आपके पास क्या मिलेगा 20√3 और 20√3 ये प्लस हो जाएगा -20। अब क्या कीजिए H बराबर ये 20 कॉमन ले लीजिए 20, तो क्या मिलेगा √3 माइनस क्या 1। अब आप चाहे ना तो H बराबर H यही क्या है ये संचार विलंब की ऊंचाई, तो H बराबर आप यहाँ भी आंसर लिख दीजिएगा चलेगा। अब एनसीईआरटी बुक आप निकाल के देखिएगा तो यहीं पर आंसर दिया है, तो यहाँ पर आंसर लिख के जरूर जब मीनार की ऊंचाई बराबर क्या मीनार की ऊंचाई बराबर H बराबर 20 ब्रैकेट √3 - 1 लिख दीजिएगा, ये भी आंसर सही है। बट यदि आप थोड़ा सा हल करना चाहें तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 20 गुना √3 का वैल्यू आप जानते ही होंगे 1.732 होता है -1, तो यहाँ पर क्या मिला 2 0, यहाँ पर ब्रैकेट का गुना कर दीजिएगा, एक घटाइएगा तो क्या मिलेगा 0.732। अब इसको हल कर दीजिएगा, 2 से गुना कीजिए, 2 गुना कितना हो गया 4, 2 गुना 4 हो गया 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 1 0 यहाँ इसका 20 का लग गया, दशमलव के बाद कितना 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ आ गया, तो इसको सजा कर लिखिएगा 14.64 क्या हो गया मीटर, लास्ट में लिख दीजिएगा। इसलिए संचार मीनार की ऊंचाई बराबर आपके पास कितना है देखिए AC बराबर H बराबर कितना है 14.64 मीटर, ये आपका क्या बन गया आंसर। तो इस तरह से इसका बना लीजिएगा, बहुत आसान है, मैं उम्मीद करूं कि ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलो बच्चों आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोलता है ध्यान से देखिए कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पर फिर से कुछ अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मूर्ति लगी है कितना 1.6 मीटर ऊंची और भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री का है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री है, तो किसकी ऊंचाई निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये कुछ मुख्य बिंदु है, इसी के आधार पर चलिए हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। मैथमेटिक्स को बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले ना क्या करते हैं, ये पेडेस्टल के शिखर पर तो पेडेस्टल बनाते हैं, पिछला क्वेश्चन जैसा। मान लीजिए पेडेस्टल बनाया जिसकी ऊंचाई है AB, पिछला क्वेश्चन जैसा ही है ये AB में पेडेस्टल की ऊंचाई बना दिया, ठीक है, ये पेडेस्टल की ऊंचाई है। अब पेडेस्टल के शिखर पर ये शिखर हो गया पेडेस्टल का शिखर, एक मूर्ति लगी है, तो मान लीजिए एक मूर्ति जो लगी है यहाँ, इसका शिखर से एक मूर्ति लगी है, ये मूर्ति है हमारा AC,
मूर्ति लग गया। इस मूर्ति की ऊंचाई आपको क्या दिया है 1.6 मीटर। यहाँ पर देखिए इसकी ऊंचाई क्या है 1.6 मीटर, ये मूर्ति की ऊंचाई है। अब रही बात ये पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल की ऊंचाई हमको क्या है पता नहीं, बाद में देखते हैं। तो एक बिंदु से मान लीजिए कोई एक बिंदु इधर से खोजते हैं हम लोग, एक बिंदु यहाँ से, तो क्या हो रहा है इस चीज को देखिए, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन। मूर्ति का शिखर ये, क्योंकि मूर्ति तो ऐसी है ना, शिखर हो गया सी, तो एक बिंदु से मान लीजिए वो शिखर हमारा क्या हो गया डी, क्योंकि ए बी सी डी है तो डी ले लेते हैं, ये डी है एक बिंदु। इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ध्यान रखिए आप 60 डिग्री का है। 60 डिग्री, तो आप सबसे पहले इसको लेके क्या कर दीजिए 60 डिग्री बना दीजिए। उसके बाद उसी बिंदु से, मतलब इस डी बिंदु से, इसी डी बिंदु से पेडेस्टल शिखर का उन्नयन कोण क्या है 45 डिग्री है। क्या पेडेस्टल का शिखर ये वाला हो गया, पेडेस्टल ए बी, इसका शिखर यहाँ हो जाएगा। तो इसी बिंदु से इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, अच्छा से खींचेगा आप, क्योंकि इसी पर निर्भर करता है। तो ये जो आपका बना ये कितना डिग्री का है 45 डिग्री का है। तो इसका ऊंचाई आपको निकालना है, किसका पेडेस्टल की ऊंचाई, मतलब ए बी की ऊंचाई निकालना है। तो मान लेते हैं ये पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या h। तो चलिए निकालते हैं, हमारा तो दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, माना कि मूर्ति की ऊंचाई बराबर कितना AC बराबर 1.6 मीटर। यहां लिख दीजिए कोण ADB, कोण ADB बराबर कितना 45 डिग्री, एंगल CDB बराबर 60 डिग्री। और तो पेडेस्टल की ऊंचाई, यहां पर पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या, देखिए यहां पर क्या है AB बराबर h बराबर क्या 1 हो गया। तो चलिए निकालते हैं इसी को, बहुत मजा आएगा। ध्यान रखिए आप थोड़ा सा, त्रिभुज किसमें, छोटा वाला में, ABD में, त्रिभुज ABD में कैसे खींचेगा, ये देखिए यहाँ 45 डिग्री है, आपको ये h दिया है, यहाँ से dB मिल जाएगा आपको। तो कोशिश करते हैं, तो 45 डिग्री P बाय D बोल रहा है, इसलिए 10 ले लेंगे, 10 45 डिग्री इक्वल टू P बाय D, ऑलरेडी यू नो दैट, इक्वल टू क्या, P को हम लोग क्या बोलते हैं AB, तो AB में डाल दिया, B का वैल्यू क्या है BD, तो मैं यहाँ BD भी डाल दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिए आप कि 1045 का 1 होता है, तो सुविधा के लिए 1 का 1 डाल दीजिए, बराबर AB का वैल्यू आपके पास कितना है, हम लोग मान रहे हैं h डाल दिए, BD का आपका क्या निकल गया BD, चक्रीय गुणन कर दीजिए, तो BD का क्या हो गया BD आप क्या हो गया, और h का h, ये समीकरण आप क्या ले लीजिए 1। समीकरण 1 इसको ले लीजिए, उसके बाद पहला काम खत्म, तो दूसरा त्रिभुज लेंगे। अब क्या करेंगे, त्रिभुज आप क्या CBD में सेम काम करना है आपको। कैसे, 10 60 डिग्री, पिछला क्वेश्चन में किए थे, 10 60 डिग्री इक्वल टू हाउ मच, देखिए वही P बाय S, 10 60 डिग्री, क्योंकि इसमें और इसमें काम कर रहे हैं, P बाय B, 10 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा बराबर P बाय B। आप P क्या है आपका BC या CB भी कर सकते हैं, BC बटे आपका क्या हो रहा है BD, तो मैं डाल दिया BD। आप tan 60 डिग्री का वैल्यू आपके पास क्या होता है √3, आपको मालूम ही होगा, तो सुविधा के लिए बात करते हैं, बराबर BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC को AC प्लस AB, क्या डाल दे सकते हैं AC प्लस AB बटे BD को आप BD रहने दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप वैल्यू पुट कीजिए, √3 बाय 1 रख दीजिए, बराबर AC का वैल्यू क्या है 1.6 प्लस आपके पास AB क्या है, AB का h है, तो h डाल दीजिए। अब क्या BD का वैल्यू आपके पास कितना है, मालूम है नहीं है, क्योंकि समीकरण 1 में h निकाले ना, तो यहाँ डाल दीजिएगा h। तो ये कहाँ, ये h आया ना, BD बराबर h, कहाँ से, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मिल गया आपको। अब ये मिल गया तो इसको हल कर दीजिए, आंसर दे देगा। कैसे, अब इसको इसके साथ गुणा कीजिएगा तो √3h होगा ना, तो
h रूट 3 कर देते हैं बराबर ये 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस क्या होगा h। अब इसको इधर ले आइए तो क्या मिलेगा आपको h रूट 3 प्लस है तो माइनस क्या हो गया h बराबर 1.6, तो यहाँ h कॉमन तो क्या मिलेगा रूट 3 माइनस 1 बराबर 1 क्या हो गया 6, तो h बराबर आपके पास क्या हो गया 1.6 बाय रूट 3 माइनस 1 गुना है तो भागना। अब देखिए हर का परिमीकरण कर देंगे हम लोग कैसे, गुना रूट 3 प्लस 1 माइनस रहता है तो प्लस लेके करते हैं, 8 क्लास में आप पढ़े हैं इसको, रूट 3 प्लस 1। अब h बराबर आपके पास क्या आ गया, इसको तो इंटू कर देंगे ना डायरेक्ट, तो 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपको पता होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आप 7th क्लास में पढ़े हैं ये फार्मूला। तो इसी फार्मूला के अनुसार हम आपको तोड़ते हैं, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a रूट 3 तो a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 है तो b के स्थान में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h बराबर आपका क्या हो गया 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 कैसा होगा रूट 3 क्या मिला 3 एक का 1, फिर आइए h बराबर 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय 3 में से क्या कर दिए 2, 3 में से 1 घटाए तो क्या मिला 2, काट दीजिए 2 का 2, 2 8 16, तो यहाँ पॉइंट है तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 8, तो h बराबर कितना मिला, इसलिए h बराबर आपका क्या हो गया h बराबर 0.8 अंडर रूट 3, यहाँ पर थोड़ा ठीक से लिखते हैं 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये आपका मिल गया h का वैल्यू। तो h का वैल्यू क्या है पेडेस्टल की ऊंचाई, तो h निकल है इसलिए अतः डाल दीजिएगा लास्ट में, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई देख रहे हैं यहाँ पर AB बराबर h, AB बराबर h बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भर देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सुविधा के लिए AB बराबर क्या h और h बराबर आपका क्या 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा मीटर में है ना, मीटर डाल दीजिएगा, यही आपका क्या बनता है आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, बहुत ही मजेदार, बहुत बार मैट्रिक में आया भी है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा मेरा वीडियो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नया वीडियो में, जय हिंद।